दुनिया का अंत आ गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यही लगेगा। ये वीडियो है तेहरान की और कल देर रात अमेरिका ने इतनी भारी बमबारी करी है ईरान की राजधानी की, पूरी दुनिया इसे देखकर हैरान है। आप खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए, तेहरान की आज दिन की ये पिक्चर है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरी राजधानी काले धुएं से ढकी हुई है। इतना धुआं है कि सूरज की एक रोशनी पार नहीं हो पा रही। लोगों को दिन में रात का एहसास हो रहा है और इसके पीछे कारण है ईरान का तेल। जी हां, कल देर रात अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाया और जो इनके तेल के भंडार गृह थे उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। पूरी रात ये जले और इसका धुआं ही इस समय राजधानी तेहरान के ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई को अमेरिका के जो पूर्व जनरल हैं, पूर्व स्ट्रेटजिस्ट हैं, वही आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि आप ये करके हासिल क्या कर रहे हो। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप इनके तेल के कुएं जला दोगे तो आप इन्हें नुकसान पहुंचा दोगे, क्योंकि तेल तो ये नाम मात्र का बेचते हैं। बल्कि चीन के अलावा ये दुनिया में किसी को कच्चा तेल बेच ही नहीं सकते। इतने कठोर प्रतिबंध इन पर आपने लगा रखे हैं। इसीलिए इनके तेल के भंडार जलाकर आपको कुछ मिलने नहीं वाला, क्योंकि ये लोग सिर्फ उतना ही तेल निकालते हैं जितना चीन को थोड़ा बहुत बेच दें और खुद इस्तेमाल कर लें। बल्कि ये कहिए कि जितना तेल इन्होंने नष्ट किया है ईरान का, उससे ज्यादा पैसों के तो इन्होंने बॉम्ब इस्तेमाल किए होंगे इन तेल भंडार ग्रहों को नष्ट करने के लिए। इसीलिए यहां पर अमेरिकी रणनीतिकार कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना क्लूलेस है इस समय। इन्हें पता नहीं कि अब आगे करना क्या है। इन्हें एक टारगेट दिया गया था युद्ध के शुरू में कि खमनेई को मारना है, उसके बाद आप ईरान को हरा दोगे युद्ध में। खमनेई युद्ध के पहले हमले में ही मारे गए। उसके बाद से अब तक अमेरिकी सेना को कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। ना तो कोई टॉप जनरल ये मार पाए हैं, ना ही इनका कोई पॉलिटिकल लीडर निपटा पाए हैं। राष्ट्रपति ईरान का खुलेआम घूम रहा है ईरान में, उसे तो मार नहीं पाए, लेकिन अब अंधाधुंध बमबारी करते फिर रहे हैं पूरे ईरान की। और इनकी इस घटिया रणनीति का नुकसान उठा रहा है पूरा अरब वर्ल्ड, खास करके दुबई। आप स्क्रीन पर देखिए, कल देर रात ही ईरान ने इस बमबारी का बदला ले लिया। कैसे? दुबई का मशहूर मरीना टावर जलाकर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वीडियो, ये दुबई का मशहूर 23 मरीना टावर है। 90 मंजिला ऊंचा है ये। जी हां, 90 फ्लोर का ये पूरा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। अगर आप दुबई गए होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इसे ना देखा हो। और कल देर रात ईरान ने अपने 20 लाख रुपए के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अरबों की इस बिल्डिंग के शिखर पर हमला किया और इसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। वहीं इस बिल्डिंग को जितना नुकसान पहुंचा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान दुबई की प्रतिष्ठा को हो चला है। धीरे धीरे जो वहां पर रहने वाले करोड़पति थे, अरबपति थे, भारत में भी बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि भारत में जमीन बेचकर दुबई में फ्लैट ले लो, सब छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। और यही होता है असली बदला। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि इस हमलों से बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा या फिर एयरपोर्ट को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, इससे तो दुबई का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो आप गलत हैं। ईरान का मकसद ये बिल्डिंगें गिराना नहीं है, ना ही एयरपोर्ट तबाह करना है। ईरान का मकसद है दुबई की जो सबसे सुरक्षित शहर होने की छवि है उसे तार तार करना, क्योंकि जितनी वो ज्यादा खतरे में आएगी दुबई शहर पूरा का पूरा उतनी ही जल्दी घोस्ट टाउन में बदलता जाएगा, खाली होता जाएगा और तब आएगा अरब देशों पर असली दबाव। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो नफरत करते होंगे ईरान से, लेकिन यह बात तो अब भी आप मानोगे कि फिलहाल आज की तारीख में इस युद्ध में ईरान ना अमेरिकी फौज को बुरी तरीके से आउटस्मार्ट कर चुका है। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि ईरान की रणनीति का तोड़ क्या निकाले। ट्रंप इस समय भन्नाए हुए हैं, वो इस सारे रणनीतिकारों पर अपने इस समय चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि कोई तो मुझे सलूशन दो, कोई तो इस युद्ध से निकलने का रास्ता मुझे बताओ। लेकिन वो भूल गए हैं कि चेले चापलूसी करते हैं, सुझाव नहीं देते। सुझाव अच्छे दोस्त और समझदार रणनीतिकार देते हैं जिन्हें वो अपनी कैबिनेट से उखाड़कर फेंक चुके हैं, जैसे कि विवेक रामास्वामी और ऐसे ही बहुत सारे लोग जिन्हें चापलूसों ने रिप्लेस कर दिया है और अब वही चापलूस ट्रंप की लंका लगाने पर उतारू हैं।